हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त आशीष और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आप में से कई सारे लोग जानना चाहते हैं कि कैसे कॉस्मेटिक का बिज़नेस होता है। इसके बारे में हम जानने वाले हैं आज के इस वीडियो में। इस दुकान का नाम है श्री ब्यूटी कॉस्मेटिक और इसके ओनर है सुनीता वाडकर मैम, जो कई सालों से ये बिज़नेस चला रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैम आपको बताएंगे कि कैसे आप ये बिज़नेस कर सकते हैं। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। मैम, हमारे देश की जो महिलाएं हैं या फिर जो लड़कियां हैं या फिर जो लड़के हैं, ये जानना चाहते हैं इस बिज़नेस के बारे में। सबसे पहले तो सर, आपको ये बिज़नेस करना है तो एरिया मैटर करता है। जो एरिया में डालने का है उधर जाके आप पहला सर्वे करो। अच्छा। जहाँ वुमन का आना जाना रहता है उधर आप पहले शॉप डालो। आजू बाजू में कपड़े की लेडीज़ की दुकान चाहिए, वरना किसी और प्रोडक्ट की रहेगी तो भी चलेगा। सबसे पहले तो लेडीज़ का आना जाना चाहिए कि आपकी दुकान दिखनी चाहिए लोगों को। बराबर। और मैम, अब अगर किसी को ये दुकान शुरू करना है 2023-24 में, तो क्या सीखना ज़रूरी है, इसकी ज़रूरी? सबसे पहले सर, आपको कॉस्मेटिक का एक्सपीरियंस चाहिए। अच्छा। बहुत सारे पार्लर हैं, तो आप लोकल कस्टमर के ऊपर डिपेंड मत रहिए। बराबर। पार्लर में जो कुछ ट्रीटमेंट चलती है उसके हिसाब से आपको प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए, तो आप ये बिजनेस बहुत अच्छे से चला सकते हैं। अच्छा, तो ये सीखने के कहाँ से सीखना पड़ेगा उसको? पहले तो आप किसी कॉस्मेटिक शॉप में 1-2-4 महीना काम करो। अच्छा। लेडीज रहेगी तो आप पार्लर में जाके 2-4 महीना काम करो। क्या क्या सामान दुकान में रखना चाहिए? बहुत सारी वैरायटी आती है। अच्छा। तो हर कंपनी का तो हम रख नहीं सकते। बराबर। तो थोड़ा फार आप कॉस्मेटिक पहले भरो। अच्छा। पार्लर पार्लर को जो कुछ लगता है वो भरो। थोड़ा फार ज्वेलरी का सामान भी रखो। अच्छा। और कलर कॉस्मेटिक जो बोलते हैं, मतलब? लिपस्टिक, लाइनर, काजल, मस्करा वगैरह अच्छा। जो रहता है वो भी रखो, क्योंकि त्योहार आता है तो कलर कॉस्मेटिक ज़्यादा जाता है। जब इसका कॉस्मेटिक का बिज़नेस कम रहता है तो आपका कलर कॉस्मेटिक और ज्वेलरी का बिज़नेस अच्छा रहता है, तो आप बिज़नेस में कभी लॉस नहीं जाओगे। सही है। और थोड़ा फार पैसा बाजू में रहता है हमारे, तो उसके हिसाब से कस्टमर बहुत अलग अलग रहते हैं। सही है। कस्टमर को क्या चाहिए आपने बताया वो नहीं चाहिए, किसी और कुछ और ही प्रोडक्ट चाहिए। सही है। तो उसके कारण कस्टमर को आप बोल सकते हैं हम कल ला के देंगे, परसों ला के देंगे। जो पैसा बाजू में रहता है वो ला के आप उसको दे सकते हो। और तो फिर इसमें फिर भी अगर आज के तारीख में अगर शुरू करना है तो इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा? कम से कम सर 5 लाख तो चाहिए आपके पास। अच्छा। 1-1.5 लाख का तो फर्नीचर ही रहता है। बराबर। 2-4 लाख 2-3 लाख का तो आप कॉस्मेटिक भर सकते हैं। 1-1.5 लाख का आप ज्वेलरी भर सकते हैं। और 1 लाख भर रुपये बाजू में रखा तो कुछ कस्टमर की जो नई रिक्वायरमेंट है, वरना पार्लर में अभी कैरेटिन, स्ट्रेटनिंग वगैरह और कुछ ट्रीटमेंट आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप मटेरियल बाजार में से लेके आके, वरना आपके डिस्ट्रीब्यूटर के पास से कंपनी से प्रोडक्ट मंगा के आप दे सकते हैं। और मैम, इसमें भाड़ा कितना चल सकता है दुकान के लिए? भाड़ा तो सर एरिया के हिसाब से डिपेंड करता है। अभी मेरे को इधर 25,000 भाड़ा है। अच्छा। तो जैसा एरिया रहेगा, जैसा कस्टमर रहेगा, वैसा आपको भाड़ा रहता है। और आपने लगभग कितना स्टॉक भरा होगा आपका? अभी मेरे दुकान में कम से कम सर 16-17 लाख का माल है। अच्छा, इतना स्टॉक भरा है? इतना स्टॉक है और हम मेंटेन करते हैं। मेंटेन करेंगे तो कस्टमर खाली हाथ वापस नहीं जाता। बराबर। तो इसमें 15-16 लाख का भी सामान भर सकते हैं दुकान में अगर? 15-16 भी कम है। कम है क्या? अच्छा। कम ही है, क्योंकि जितना आप लाओगे कस्टमर को कुछ अलग रहने चाहिए, तो उसके हिसाब से और लाना पड़ता है क्योंकि एक फेशियल किट की प्राइस 4-4 हज़ार रुपये। अच्छा। और 850 का O3 का प्रोडक्ट रहता है। एक सिंगल फेशियल किट 850 रुपये 830 रुपये MRP का है। बराबर। इसके कारण आपको प्रोडक्ट उतने महंगे हैं, मार्जिन भी आपको अच्छा खासा मिलता है। अच्छा, तो इसमें 20-25 हज़ार तक भाड़ा भी चल सकता है? चल सकता है, ईजी चल सकता है। ईजी से चल सकता है। मैम, ये सामान जैसे अच्छे रेट में ओरिजिनल सामान कहाँ पे मिलता है? सर, मैं खुद दुकान किसी भी दुकान या थर्ड पार्टी से माल नहीं मंगाती। अच्छा। क्योंकि अभी मार्केट में देखा जाए तो कम से कम 50-60% डुप्लीकेट मटेरियल आता है। अच्छा, डुप्लीकेट भी आता है? डुप्लीकेट मटेरियल आता है, इसलिए हम कंपनी के जो सेल्समैन आते हैं उनके पास से ही मटेरियल मंगाते हैं। अच्छा।
तो इसमें जगह पे भी माल आ जाता है, जगह से हम ऑर्डर दे सकते हैं। बहुत सारा मटेरियल सर जगह पे ही आता है। बराबर। तो ऐसा दुकान छोड़ के बाहर जाने की वैसे तो ज़रूरत नहीं है मतलब। वैसी ज़रूरत नहीं है, पर क्या रहता है सर, कभी कस्टमर आया, कस्टमर की रिक्वायरमेंट रहेगी, कंपनी से माल 1-2 तो हम परचेस नहीं कर सकते, कम से कम 6 की क्वांटिटी रहनी चाहिए। तो 1-2 प्रोडक्ट चाहिए तो हम बाज़ार से मंगा के दे सकते हैं। तो क्या है इसमें एक्सपायरी होती है या मतलब? बहुत सारी एक्सपायरी होती है सर, ये बेनिफिट रहता है। जो मैंने आपको बोला, मैंने थर्ड पार्टी से मटेरियल नहीं लेते, क्योंकि कंपनी मटेरियल जो डालती है तो उनका एक्सपायरी होने के बाद कंपनी वापस भी लेती है। बहुत सारी कंपनी लेती है और बहुत सारी लेती भी नहीं है। अच्छा, आइटम तो पार्लर या फिर सलून वगैरह, तो क्या इनको सप्लाई वगैरह कर सकते हैं? सर सप्लाई तो कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं, खाली आपको आपके पास मेन पावर चाहिए। अच्छा, मैन क्योंकि पावर आप दुकान बंद करके तो जा नहीं सकते हैं, चाहिए। सही है। तो आपके पास लेडीज़ या जेंट्स कोई तो चाहिए, जो ऑर्डर आया तो आप लेके जाके दे सकते हो। अच्छा, तो इसमें जो दुकानदार है उसको पार्लर में जाके देना पड़ता है साथ? हाँ, 60% तो जाके देना ही पड़ता है, 40% पार्लर वाले आके लेके जाते हैं। और मैम इसमें जैसे आपने बताया कि अभी आप भी पार्लर को सप्लाई करती रहेंगी। हाँ, तो मेरे पास 270 पार्लर है जिसको मेरा माल सप्लाई होता है। 270 पार्लर? 270 पार्लर तो है। आपने कैसे बनाया ये पार्लर? सर मैंने तो पहले 2 साल, ये दुकान डालने से पहले मेरे को एक्सपीरियंस नहीं था, तो मैं 2 साल गाड़ी पे सुबह निकलती और शाम के 7-8 बजे घर पे आती। अच्छा। हर एक पार्लर को मैंने विजिट किया है। अच्छा। कि क्या लगता है पार्लर में, किसको क्या चाहिए, किसको क्या लगता है, मैंने पूरा एक्सपीरियंस लिया है और उसके बाद शॉप डाला है। अच्छा। कुछ 1 साल तो सर मैंने मार्केट से प्रोडक्ट लाके थैली में पार्लर वालों को बेचे। क्यों मैम, पार्लर वाली जो महिलाएं होती है ये ऐसा मार्केट में जाके लाना पसंद नहीं करती मतलब? वैसा नहीं रहता सर, सुबह 10-11 बजे पार्लर ओपन करना पड़ता है। बहुत सारे पार्लर में अकेली वो रहते हैं, सही है। पार्लर वाली, तो वो पार्लर बंद करके तो नहीं आ सही सकती। है। इसके कारण वो क्या करते हैं, हम लोगों को कॉल करते हैं, ऑर्डर देते हैं, हम लाके उनको जाके प्रोडक्ट दे सकते हैं। अभी देखो, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर कस्टमर नहीं रहते। अच्छा। 4 महीना आप भाड़ा किधर से भरेंगे? सही बात है। तो कुछ आपका पार्लर बेस रहेगा तो आप उनके हिसाब से आप भाड़ा भर सकते हैं। कुछ मटेरियल जाता है बाहर, बराबर। इधर का उधर का मिला के आप भाड़ा वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं सर। बराबर। पर मैम अभी देखा जाए तो कॉस्मेटिक का सामान जो है ये मेडिकल में या जनरल स्टोर्स में भी मिलता है। कैसे रहते हैं सर, सब हर तरफ मिलता है, सही। बट हर तरफ पूरा मटेरियल नहीं मिलता। बराबर। हमारे यहाँ छोटे से छोटे बच्चे आए तो भी उसका सब मिलेगा, और बूढ़े आदमी लेडीज़ आएगी तो भी उनका भी मिलता है। बराबर। तो कस्टमर रिटर्न ही नहीं जाता, तो वो फ़र्क रहता है। फ़र्क रहता है। और जो कस्टमर पार्लर वाले वगैरह रहते हैं वो कभी भी मेडिकल में जाके खरीदी नहीं करेंगे, क्योंकि मेडिकल में आपको ऑन MRP प्रोडक्ट मिलता है। बहुत सारे प्रोडक्ट सर, फेशियल किट वगैरह बाय 1 गेट 1 भी रहते हैं। अच्छा। और मैम आप जैसे बता रहे थे कि इसमें डुप्लीकेट वगैरह भी आ गए हैं अभी। Yes. है, तो उसको पहचानने का कोई तरीका है? सर कभी कभी हम लोग भी पहचान नहीं सकते, अच्छा। इतना सेम प्रोडक्ट आता है। इसके कारण जो भी दुकान डाल रहा है वो तो पहली बार कंपनी से ही प्रोडक्ट ले। मैम और कोई जैसा समस्या या फिर किसी चीज़ से बचना चाहिए, गलती क्या हो सकती है नए दुकानदार की? गलती सर, पहले तो आप डुप्लीकेट प्रोडक्ट से बच जाओ। दूसरी, आप उधार मत दो। अच्छा, इसमें उधारी मांगते हैं लोग? बहुत सारा उधार मांगते हैं सर, आज देता हूँ, कल देता हूँ, परसों देता हूँ। बहुत से पार्लर वाले निकल भी जाते हैं। अच्छा, पार्लर वाला रहता है। ये लोकल क्लाइंट भी 2 बार आएगा, 3 बार आएगा, वो बोलता है हाँ मैं आपका ही क्लाइंट हूँ, वापस आऊँगा, अगली बार आने के बाद पैसा देता हूँ, ऐसा उनका चलता है। तो आपको उधार नहीं देना चाहिए। नहीं देना। अभी आपने बताया आप 270 पार्लर को सप्लाई कर दे, तो आप उसमें उधारी देते हैं? सर कैसे रहता है, हम पहले 3 बिल तो कैश पे कलेक्ट करते हैं, और हर 10-15 दिन में उनको विजिट रहती है। अच्छा। तो व्यवहार चालू रहता है उनका जो उनके साथ। अभी मैम ऑनलाइन शॉपिंग लोग करते हैं बहुत से लोग, तो क्या ये बिजनेस पे भी फ़र्क पड़ा है उसका? फ़र्क तो पड़ता है सर, क्योंकि क्या रहता है, ऑनलाइन वाले ज़्यादा माल मंगाते हैं, कंपनी वाले ज़्यादा डिस्काउंट देते हैं,
तो कस्टमर इधर आता है और बोलता है उस पर उतना डिस्काउंट है, मेरे को इतना चाहिए। पर क्या रहता है सर, उनका डिस्काउंट कंपनी अलग देती है और रिटेलर होलसेलर वालों का अलग रहता है। अच्छा। तो हम उतना नहीं छोड़ सकते। अब आप ऐसे कस्टमर को आप क्या बोलते हैं, जैसे कोई आपको कैसा है बोला? सर, कस्टमर को आप बता दो जितना आपका होगा, 5%, 10% आप कुछ आपको पास रख रहे। हम किसी कस्टमर को तो बिल भी दिखाते हैं सर। अच्छा, ये हमारा खरीदी है। हाँ, और बहुत से लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन पे बहुत सा डुप्लीकेट माल मिलता है। अच्छा। ये इनसाइड की नेल पेंट है। अच्छा। तो ऑनलाइन पे ये आपको 20 रुपये 30 रुपये वाली पेन मिलती है। अच्छा। पर इसकी क्वांटिटी का फर्क रहता है, अच्छा। क्वालिटी का फर्क रहता है। बराबर। इसके कारण वो आपको समझाना, कस्टमर को बताना आना चाहिए। तो ये 20-30 रुपये ऑनलाइन, और इसकी दुकान में क्या प्राइस होती है? अभी इसका MRP 60 रुपये है। 60 रुपये। तो उसके हिसाब से आपको मार्जिन मिलता है कंपनी से। और इसमें जैसे आपने बताया था कि इसमें मार्जिन अच्छा मिलता है, तो कितना मार्जिन मिलता है दुकानदार को? वैसे बता नहीं सकते सर, क्योंकि हर किसी कंपनी का जो डिस्काउंट रहता है वो अलग रहता है। अच्छा। जैसे अभी लैक्मे लिया आपने तो 5-10% से आगे आपको मिलेगा ही नहीं। अच्छा। और कस्टमर कैसे रहते हैं, इधर उतना मिलता है, इधर उतना मिलता है, तो इसके हिसाब से, मार्केट के हिसाब से आपको चलना पड़ता है। कॉस्मेटिक में जितना नहीं मिलता उतना ज्वेलरी वगैरह आप रखेंगे तो उसमें अच्छा खासा मार्जिन रहता है। तो आप अभी मैम हम बात कर रहे थे कि जैसे पार्लर को सप्लाई करेंगे, तो क्या उनको, जैसे अभी लैक्मे का प्रोडक्ट है उसमें 10% ही मार्जिन है, तो उनको सप्लाई करेंगे तो क्या उसमें और भी कम रेट में उनको देना पड़ता है? नहीं सर, पर हमने क्या रखा है, पार्लर वालों को कम से कम, पार्लर वालों की 1000 रुपये की तो डिलीवरी चाहिए। अच्छा। मैक्सिमम मिनिमम 1000 रुपये की रहेगी तो ही डोर पे उनको डिलीवरी मिलती है। अच्छा। वरना नहीं, वो आके लेके जा सकते हैं। बराबर। रिटेल का मार्जिन अलग रहता है, होलसेल का मार्जिन अलग रहता है, क्योंकि पार्लर वालों की ऑर्डर ही 1000 के ऊपर रहती है। 4-4, 10-10, 15-15 हज़ार की भी ऑर्डर लगती है, तो उनका पार्लर का पूरा मार्जिन अलग रहता है। और मैम जैसे अगर कोई 20,000 भाड़े के साथ दुकान शुरू करता है तो कम से कम कितना धंधा होना चाहिए? सर पहले तो आप 20,000 नया चालू कर रहे हैं, 20,000 रुपये भाड़ा है तो 1 लाख आपके पास खाली भाड़े का, 6 महीने का भाड़ा बाजू में रखो। अच्छा। क्योंकि पहले महीने में आपको 25,000 या 40,000 या 50,000 रुपये धंधा होने वाला नहीं है। सही है। कस्टमर को पता भी होना चाहिए, वो धीरे धीरे से पता होता है, इसके कारण पहले 6 महीने का भाड़ा अलग रखो। पर फिर भी कितना धंधा होना चाहिए अगर 20,000? कम से कम सर आपका 12-15 हज़ार रुपये दिन का धंधा होना चाहिए। तो इतना धंधा हो सकता है शुरू में? 100% हो सकता है सर। 2 महीने तो 2-3 महीना तो आपको बिजनेस बैठने में जाता है, तो बाद में निकलता ही है। और जैसे पार्लर वाले मिलेंगे तो उनका तो बहुत ज़्यादा निकलता है। फिर भी मैम जैसे अगर दुकान शुरू करेंगे तो पार्लर का कितना धंधा होना चाहिए और रिटेल कितना धंधा होना चाहिए? कम से कम पार्लर को दिन में 5-10 हज़ार तक उनका मटेरियल जाना चाहिए। 5-10 हज़ार का पार्लर? हाँ, जाता ही है। और मैम एक आखिरी सवाल, हमारे जो महिलाएं जो वीडियो देख रही है उनको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए कि अगर ये दुकान अच्छा चलता है तो कितना पैसा वो कमा सकता है? सर सब जाके महीने में कम से कम 30-40 हज़ार रुपये तो इजी बाजू में रहता है। सब जाके भाड़ा, आपका दुकान का कुछ खर्चा रहेगा तो वो सब निकाल के 30-40 हज़ार रुपये निकलते हैं। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद लोगों को इतना डिटेल में बताने के लिए। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों एंड टेक केयर।